नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम स्कूल चिल्ड्रन सेफ्टी की बात आपसे करने जा रहे हैं कि स्कूल के अंदर कई बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और एक दूसरे के पेट में मुक्का मार देते हैं, जिससे कि आंतरिक रक्तस्राव हो जाता है और उससे कपड़े नहीं फटे हुए दिखाई पड़ते हैं, कहीं से हड्डी टूटी हुई दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसी स्थिति के अंदर जो बच्चे मारने वाले होते हैं वह मार करके भाग जाते हैं, लेकिन जो और बच्चे होते हैं वह वहां आकर के जब उसकी स्थिति को नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं और कहते हैं कि खड़े हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, चलो, और ज़बरदस्ती उसके हाथ को झटक करके चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो सेकंड एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार वो बच्चे नहीं आते हैं तो कई बार अध्यापक वहाँ पहुँच जाते हैं और अध्यापक जब बच्चे को इस हालत में बैठा हुआ देखते हैं, पेट को दबा करके बैठा है, तो कई बच्चे जो शैतान टाइप होते कहते हैं, सर जी ये बहाने कर रहा है, ये होमवर्क करके नहीं आया, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, और अध्यापक उसको डांट देते हैं, फटकार देते हैं कि जल्दी से खड़े हो, क्लास में चलो। और वो बच्चा डर जाता है, सहम जाता है, सदमा हो जाता है, गिर जाता है, उसका पसीना आ जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्योंकि कोई उसकी सिचुएशन को नहीं समझ रहा है और उसमें देर हो जाती है, तो कई बार ऐसी स्थिति में बच्चा जब हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है और उसके अंदर का ऑपरेशन नहीं होता है, पेट में जब पॉइजन बन जाता है तो बच्चा एक्सपायर कर जाता है। तो साथियों, ऐसी लापरवाही हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमें सिचुएशन को देखना चाहिए, क्योंकि स्कूल के अंदर अनेकों प्रकार के जो बच्चे होते हैं, कुछ बड़े परिवार से संप्रदाय रखते हैं, कुछ बच्चों का झुंड होता है, कुछ बच्चों की यूनिटी होती है, कुछ बच्चे पढ़ने लिखने वाले नहीं होते हैं। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उन पर दबाव और प्रभाव बनाते हैं, उनसे अनैतिक कार्य कराने की कोशिश करते हैं, और जो गरीब बच्चे होते हैं उनको मारते पीटते हैं। यदि वो उनकी बात को नहीं मानते हैं तो रास्ते में मारते पीटते हैं। इस चीज़ को ध्यान अध्यापकों को रखना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस परिवार से संबंध रखता है, कौन से बच्चे की यूनिटी है, किस बच्चे के गुंडागर्दी करता है, कौन सा बच्चा पढ़ने में शरीफ है। जो बच्चे ऐसे होते हैं वो कई बच्चों के सिर को पकड़ लेते हैं, बालों को पकड़ लेते हैं और दीवार में मारते हैं। अब वो बच्चा कुछ कह नहीं पाता है क्योंकि घर में भी उनको कोई सुनने वाला नहीं। अध्यापकों को जाते हैं तो उनको पीटने का डर होता है कि बाहर मारेंगे, तो वो बच्चों से भी पिटते हैं, अध्यापकों से भी पिटते हैं और घर में भी बेचारे। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं फिर वो सुसाइड कर जाते हैं, या वो स्कूल छोड़ जाते हैं, या वो ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार बन जाते हैं, वो फांसी का फंदा लगा लेते हैं, या वो पॉइजन ले लेते हैं। साथियों, इन चीज़ों को हमें स्कूल के अंदर बहुत बारीकी से देखना होगा कि कौन सा बच्चा स्कूल छोड़ रहा है और क्यों छोड़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। आज तो एक बच्चे ने छोड़ा है, लेकिन ऐसे अनेकों बच्चे छोड़ेंगे। जब कोई बच्चा उनको मारेगा पीटेगा, कब तक पीटेगा वो, और जब अध्यापक उसकी ग्रीवेंसेस को नहीं सुनेंगे तो कब तक वो स्कूल में रह पाएगा। इसलिए अध्यापकों को इस पर विशेष गौर करना चाहिए, न्याय प्रिय होना चाहिए, जाति और धर्म से ऊपर होना चाहिए। ये आपके पास में जो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे आते हैं वो बहुत स्लम बस्ती से आते हैं, बहुत गरीब बच्चे आते हैं। किसी की माँ है, किसी का पिता है, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं, किसी का पिता एल्कोहल ड्रिंकर है, किसी के घर पर कमाई के साधन है, किसी को रोटी मिल रही है, किसी के पास कपड़े हैं, कोई भीख मांग रहा है, कोई कोठियों में काम कर रहा है, कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप पर काम कर रहा है, या कोई किसी के कपड़े की दुकान पर काम कर रहा है। जब जाकर के अपने घर को चलाने की, लेकिन वो पढ़ने की तमन्ना है कि मैं पढ़ लिख करके कुछ बनूंगा, लेकिन फिर पढ़ने में बैरियर आ जाते हैं। तो साथियों, मेरा नम्र निवेदन है कि एक शिक्षा शास्त्री होने के नाते से आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सब पढ़े लिखे अध्यापक हैं, कि इन चीज़ों पर बारीकी से ध्यान दें। जो बच्चे स्कूल के अंदर उत्पाती होते हैं, बाहुबली होते हैं या शैतान टाइप के होते हैं, उनकी वजह से किसी बच्चे को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, उनकी वजह से स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब वो मारते पीटते हैं, हेड इंजरी हो जाती है,
तो कान में से या नाक में से खून निकल आता है तो कान नाक के खून को बंद नहीं करना होता है। लेकिन क्या है कि जब वो फटता नहीं है तो किसी को दिखाई पड़ता नहीं है, सब बहाने बना देते हैं और बहाने में उसकी ज़िंदगी को खतरा हो जाता है। तो बहाना नहीं, उस व्यक्ति के जहाँ चोट लगती है, जो तन लागे वो तन जाने, कहा जाने पीर पराई। जिसके लगती है उसी को पता होता है, उसकी बात को मानना चाहिए, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना चाहिए। और यदि हम ऐसा मानते हैं, ऐसा करते हैं, तो हम व्यक्ति के जीवन को बचाने में सार्थक हो जाते हैं। अन्यथा कहीं ना कहीं पर उस बच्चे के जीवन को खतरा हो जाता है। इन सब बातों के साथ साथियों, धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर करना और लोगों तक पहुँचाना, ताकि अन्य लोगों का भी ज्ञानवर्धन हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।